नमस्कार सर। नमस्कार। 26 जनवरी के बारे में सर आप क्या कहना चाहते हो, और जो आपको जेडीयू की तरफ से जो पद मिला है उसके बारे में सर कुछ बताइए। सबसे पहले तो कामकाज न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप हमारे पास आए हमारे बात को सुनने के लिए। आज के मौके पर आज 77वां रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी। और जो आपने मुझे सवाल किया है कि जो मुझे पद दिया गया है, तो सबसे पहले मैं मनोज जी का शुक्रिया अदा करूंगा जो कि हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं। ठीक इस पोस्ट के लिए देखो हम मेहनत तो कर ही रहे थे, पर हमारी मेहनत को वहां तक पहुंचाना और ईमानदारी से वहां तक लेके जाना, जिसकी वजह से हमारी बात को सुना गया। उनकी बात को हमारे नेताजी नीतीश जी ने उस सुनने के बाद उस पर विचार किया और हमें इस पद के लायक समझा, तभी हम इस पद पर हैं। तो मनोज जी, मालविंदर जी और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, जो कि 10 बार सीएम रह चुके हैं, और आज भी उनकी छवि को किसी भी विरोधी पार्टी ने किसी भी कहीं भी क्षण नहीं किया है, और उनकी लोकप्रियता की वजह से ही आज फिर से वो जनता के दिलों में है। और कहीं मन ये भी बोलता है कि भी मैं नेताजी को प्रधानमंत्री के तौर पे भी देखना चाहता हूँ, जो मेरी मेरी हर किसी की अपनी होती है, तो ये है। और निशांत जी के जो अब बारे में जो युवा की जो सोच है, वो कहीं मुझे लग रहा है कि हम जैसे युवा आगे उनके साथ लगेंगे और हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हमें युवा को सुनने के लिए निशांत जी जैसा हमें एक नया चेहरा चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी निशांत जी के साथ भी हमें काम करने का मौका मिलेगा। और मैं अपने जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री राजीव रंजन जी, इनको भी आज के 26 जनवरी के अवसर पर बहुत बहुत तहे दिल से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि सेंटर में वो हमारे जो जेडीयू को आगे अनुयायी कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। तो और जनता को, प्रदेश की जनता को, और मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे जो चंडीगढ़ में जो अपने बिहारी लोग हैं, नीतीश जी भले ही दूर बैठे हैं हमसे, पर आज भी जिनके दिलों में बहुत खुशी होती है। और हमारी जो कहीं भी हम जेडीयू को कहीं झंडा लेके चलते हैं, कहीं हम बैनर लेके चलते हैं, तो वहाँ लोग वैसे इकट्ठे हो जाते हैं, उनके सिर्फ प्यार की वजह से। दूर है पर सबके दिलों में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय हम अच्छा काम करके वही मनोज जी की अध्यक्षता में और मैं आज फिर से प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझे संगठन प्रभारी और लीगल सेल का जो प्रेसिडेंट बनाया, सिर्फ उन्हीं की वजह से बना है, क्योंकि हमारी बात को, हमारी हर छोटी बात को, हर छोटी मीटिंग को तो यहाँ से लेकर के सीधा हमारे नेताजी के पास पहुंचाते हैं। ये नहीं है कि हमारी हर किसी के, हमारे हर कार्यकर्ता की हर मेहनत वहां तक पहुंचती है, सब दिखाई देती है। तो सभी, मैं अपने कार्यकर्ता सभी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बिना किसी निस्वार्थ वो अपना काम कीजिएगा। कहते हैं कि देरी है अंधेर नहीं है, और हमारे नेताजी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और सभी हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जैसे कि कि आपने मनोज जी का नाम लिया है, हाँ तो जी। मनोज जी का संघर्ष और जो इनका जो जेडीयू के तरफ लगाव है, इतना देख के आपको कैसा लगता है कि आज इस पद पे है, तो आने वाले टाइम पे मनोज के नेतृत्व में जेडीयू कहाँ तक पहुंच सकता है? सर एक्चुअली क्या है कि मनोज जी के बारे में ये कहना बिल्कुल सही है कि वो निस्वार्थ कई सालों से लगे रहते हैं। उनको, उनके पहली बात तो उनको ये नहीं पता कि मैं आगे बैठा हूँ, पार्टी कहीं कोई मीटिंग होती है पीछे, कोई वो नहीं है। एक कार्यकर्ता, वो आज भी किसी भी पद पे, पद तो उनको मिला है उनकी मेहनत की वजह से, उनके कार्य की वजह से, पर परंतु क्या है कि वो आज भी अपने आप को एक छोटा कार्यकर्ता मानकर ही आगे चलते हैं, और यही उनकी रणनीति है, यही राजनीति है, यही उनका प्यार है, जिसको हम देख करके कि हमारे साथ कोई वो नेता खड़ा है कि जो अपने आप को नेता ना मान के सभी का भाई बंधु उसी तरह काम करता है, संगठन में सभी को जोड़े रखता है। तो उनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि उनकी अध्यक्षता में चंडीगढ़ में ही शायद हम ज्यादा नहीं तो 2-3 सीट तो लेके आएंगे अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।